मैं आपको बताऊं, ताइवान ने एक वीडियो रिलीज करा है जिसमें जस्टिंडर ट्रूडो, मतलब ये अभी का नहीं है, 2019 या 20 का वीडियो है। जस्टिंडर ट्रूडो को एक लड़की की ड्रेस बना के डांस करा रहे थे चाइनीज के सामने। वो ये ताइवान के हाल है। 总理杜鲁多是中国的头号粉丝。加拿大总理杜鲁多最近卷入了颇受争议的自由党筹款活动。为了募捐政治基金，他不惜大拍当地中国商人的马屁。इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को, लेकिन पन्नू के कत्ल केस में इंडियन नेशनल है विकास यादव, उसको एफबीआई ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया। अब जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रूडो को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पूरी दुनिया के सामने दिखाओ कि भारत ने निज्जर को मारा है, अब वो भाई पूरा छटपट हो चुका है बिन पैंदे का लोटा जस्टिस ट्रूडो, और कह दिया कल खड़े होकर के कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आपके पीछे पड़ा हुआ है इस टाइम पे। वो रशिया के पीछे नहीं पड़ा, वो चाइना के पीछे नहीं पड़ा, एक ही देश के पीछे पड़ा है, भारत के पीछे। दैट शुड टेल यू कि साहब यहां पर कुछ तो है। यहां पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। भैया मोदी साहब जा रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। वहां जब भी मारेंगे ये जो बाइडेन फिर से गिर जाएगा चेयर से नीचे। जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहां पे। कनाडा इज आउट ऑफ ऑप्शंस। क्या करेगा अभी वो? अभी यहां से आपने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए कनाडा के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शन, ये डूब जाएंगे फालतू में। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सोशल मीडिया में जस्टिन ट्रूडो की एक फनी वीडियो वायरल है जिसे कुछ साल पहले ताइवान ने रिलीज किया था। इस वीडियो के जरिए ताइवान दुनिया को ये बताना चाहता है कि जस्टिन ट्रूडो चाइना का पपेट है और कनाडा के इलेक्शंस में चाइना की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। रिसेंटली अभी जो कनाडा में इलेक्शंस हुए थे उसमें भी अपोजिशन पार्टी ने ट्रूडो पर एक इल्जाम लगाया था कि इस इलेक्शंस में बहुत हद तक चाइना का इंटरफेरेंस था, लेकिन ट्रूडो ने उल्टा ये इल्जाम अपने अपोजिशन पार्टी के ऊपर डाल दिया था। एज वी ऑल नो, ये इंसान शरीर से बड़ा हो चुका है लेकिन दिमाग से अब भी बच्चा है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट्स इसे खुद याद नहीं होती। एंड दिस गाय इज अ लायर। इसकी झूठ कई बार लोगों ने पब्लिकली पकड़ी है। एंड नाउ द पीपल ऑफ कनाडा इज डिमांडिंग ट्रूडो टू रिजाइन, क्योंकि लोगों को सच पता चल चुका है। अब तो इसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स ने ट्रूडो पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इसे रिजाइन करने को कहा जा रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता है मैंने मोदी जी से बात करी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, तो मोदी ने बोला एविडेंस दिखाओ। मैंने मोदी को बोला कि सर नहीं ऐसा मैं एविडेंस नहीं दे सकता, आपकी एजेंसी ने करा तो आप एविडेंस दो मुझे। कैसा बेवकूफ है वो तो दैट वाज टू फनी। और वो जो उसका ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई मस्ट एडमायर, वो तो हिल ही नहीं रहा। वो तो कह रहा भैया ये सब छोड़ो, वो चाइना वाले नाम बताओ। नाम बताओ, क्योंकि सर फंडा वहां से है। एंड मैं आपको बताऊं, ताइवान ने एक वीडियो रिलीज करा है जिसमें जस्टिंडर ट्रूडो, मतलब ये अभी का नहीं है, 2019 या 20 का वीडियो है। जस्टिंडर ट्रूडो को एक लड़की की ड्रेस बना के डांस करा रहे थे चाइनीज के सामने। वो ये ताइवान के हाल है, ठीक है। एक रिपोर्ट इजराइल ने निकाली है 4 दिन पहले, एंटीसेमिटिज्म इन कनाडा, द राइज ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन कनाडा। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, इनकी अपनी रिपोर्ट है। कहते हैं भैया ड्राइव बाय शूटिंग्स हो रही हैं, हमारे होम इन्वेजन्स हो रहे हैं। तो ठीक है यार, आप बुलाओ, हम तो बोलते हैं सारे ले लो, यहाँ पर जितने भी ये बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो ले लो आप, हम तो फ्री में जहाज स्पॉन्सर कर देंगे आपको, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखो, आपको ये एलिमेंट चाहिए आपके देश के अंदर, आपके प्यारे प्यारे सिटीजन्स हैं, रखिए, कोई इशू नहीं है हमको, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हो हमारे से टू डू एनी फिजिकल डैमेज। क्या करोगे सर? अफगानिस्तान को तो तुम छेड़ नहीं पाए, जो बंदे चप्पल पहनते थे। अब इनके, बाय द वे, इनके अपने जो डायलॉग्स हैं, गाइज वेयरिंग सैंडल्स एंड विद टॉवल्स ऑन देयर हेड बीट द क्रैप आउट ऑफ अस। अब आप समझिए, एक लिबरल पार्टी है जिसका जस्टिन ट्रूडो हेड है, एक पियर पोलिवरे है जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का हेड है। अब इन दोनों के बीच में क्लैश है, बीच में चिल्लड़ फिल्लड़ जगमीट टगमीट टाइप के ना छोट भैया खिलाड़ी है ना,
ये बीच में इसको सपोर्ट, मुझे यहां से फायदा मिल जाए, ये यहां पे दे लाइक जैसे क्रोज होते हैं ना, जैसे कौवे टाइप के होते हैं या गिद्ध टाइप के होते हैं कि मरे हुए जानवर का शिकार, उस टाइप का काम ये जगमीत करता है। एनीवे, दो पार्टीज हैं। अब लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है। जस्टिन ट्रूडो ऑपोजिशन से कह रहा है कि तुमने चाइना का इंटरफेरेंस करवाया। वो कह रहा है भाई अगर हमने करवाया होता, पहली बात तो हमारे नाम पब्लिक कर दो। तो अगर हमने करवाया तो सबको बताओ ना यार, ऐसे फुसफुस क्यों कर रहे हो? खुल के बोलो कि इस बंदे ने करवाया है, जेल में डालो सबको। कि वो नहीं करना, चलो कोई बात नहीं। अब बात ये आ गई है कि ये लोग कह रहे हैं कि साहब अगर हमने चाइना का हो चुका होता इंटरफेरेंस कनाडा के इलेक्शंस में, अगर जैसा आप बोल रहे हो कि चाइना ने करा है और चाइना सक्सेसफुल हुआ है, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे तो आप बैठे हो। भाई आप बैठे हो ना, इसका मतलब चाइना ने आपकी मदद करी तभी तो आप जीते चुनाव, वरना चाइना मदद करता हमारी, हम बैठे कुर्सी पे। चाइना ने तुम्हारी मदद करी है, हम तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि यू आर अ चाइनीज एजेंट और तुमने चाइना से मदद ली है। यहां पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डॉक्टर एस जयशंकर ने जब उनसे कहा कि भाई एकदम 1 to 1 बात होगी और कैमरा के सामने होगी और दुनिया के सामने होगी, अब क्या हुआ है कि अब जस्टिन ट्रूडो ने कल अपने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, हमें तो हमारे कनाडा के इंटेलिजेंस ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था और 5 आई ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था, और उसी इंफॉर्मेशन पे ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए? भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी जीडीपी इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। अब क्या हुआ है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, जो कनाडा के वोटर्स हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भैया तुमने तो झूठ में हमारा नुकसान कर दिया है और भारत के साथ इस वक्त ये जो इख्तिलाफ तुमने निज्जर के चक्कर में किया है, इससे तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो हमें तकलीफ हो रही है, हम तो तुमको सरकार से गिरा देंगे। उसके बाद फिर जो अपोजिशन पार्टी है, इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं, इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, इन्होंने तो बस उठे और इन्होंने भारत पर एक एलिगेशन लगा दिया। अब डॉक्टर एस जयशंकर भी, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने भी कह दिया भाई प्रूफ के साथ बात करो। अब अभी कोई अगर कह दे कि नाजिया ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट तो कहेगा ना कि प्रूफ दो, भाई प्रूफ दो। अब कोई कह दे कि नाजिया ने इस्लाम के विरोध में कुछ बात किया है, तो भाई आप भीड़ लगा करके नाजिया को गालियां दे सकते हो, लेकिन जब कोर्ट में वो मैटर जाएगा तो आप तो प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाजिया ने तो ये किया नहीं है। अब जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रूडो को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पूरी दुनिया के सामने दिखाओ कि भारत ने निज्जर को मारा है, अब वो भाई पूरा छटपट हो चुका है, बिन पहनने का लोटा जस्टिन ट्रूडो, और कह दिया कल खड़े होकर के कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इवन उसने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कल कि भारत मुझे कोऑपरेट करे उसके आरोपी को ढूंढने के लिए। लीजिए भैया, भारत का ही कोऑपरेट चाहिए, अब भारत का ही मदद चाहिए निज्जर के आरोपी को ढूंढने के लिए।